पिछले वीडियो में हमने मॉडल्स वर्ब के प्रयोग को जाना, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट आदि को अच्छी तरह समझा। आज हम शुड, मस्ट, आट टू के प्रयोग को जानेंगे। सबसे पहले शुड का प्रयोग सलाह, एडवाइस देने के लिए किया जाता है। एक्चुअल में शुड, मस्ट, आट टू तीनों का अर्थ चाहिए होता है, लेकिन तीनों का प्रयोग बहुत ही सतर्कता के साथ हमें करना चाहिए। एडवाइस या सलाह के लिए शुड का प्रयोग हम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, पुनः शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद शेष शब्दों को लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडल्स के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या यूं कहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत पहले मॉडल्स आता है। जैसे हम यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए। यहाँ सलाह दी जा रही है, इसलिए चाहिए कि अंग्रेजी शुड लिखेंगे। दे शुड रन इन द मॉर्निंग, उन्हें सुबह में दौड़ना चाहिए। यहाँ सलाह के लिए चाहिए कि अंग्रेजी शुड। लेकिन किसी को किसी कार्य को मना करें हम, या न करने की सलाह दें, तो इसके लिए शुड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही शुड नॉट प्ले इन द सन, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट मेक ए नॉइज, हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। सलाह में अगर पूछना हो कोई बात, तो उसके लिए हम शुड को पहले लिखते हैं, पुनः सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स लिखते हैं। जैसे शुड यू गो नाउ, क्या तुम्हें जाना चाहिए। इसके अलावा पास्ट टेंस में अगर कोई सलाह दी गई हो, तो इसके लिए इसके साथ शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें कल स्कूल जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पास्ट टेंस की बात है, इसलिए शुड हैव का प्रयोग हुआ, और हमेशा इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नरेशन में जैसा कि हम जानते हैं, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बनाते समय हम शैल को शुड में बदलते हैं। जैसे आई सेड टू यू आई शैल मेक ए मैप, तो यहाँ पे आप शैल को शुड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आई टोल्ड यू दैट आई शुड मेक ए मैप। इस तरह से शुड का प्रयोग सलाह के लिए चाहिए के अर्थ में करते हैं। लेकिन अवश्य चाहिए आवे, या अवश्य शब्द न आवे, लेकिन उस वाक्य में दबाव महसूस हो, तो चाहिए कि अंग्रेजी हम मस्ट लिखते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं। जैसे तुम्हें अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहिए, इसमें अवश्य छिपा हुआ भी रह सकता है, अर्थात अवश्य सुधारना चाहिए। तो हो जाएगा यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें अवश्य सुबह में जगना चाहिए, या हमें सुबह में जगना चाहिए। लेकिन अगर अनुमान लगाना हो, किसी चीज का अनुमान लगाना हो, गेस के लिए मस्ट बी का प्रयोग करते हैं, मस्ट के साथ बी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मस्ट बी 50 नाउ, अब वो 50 वर्ष का होगा। दबाव देकर अगर किसी कार्य को मना किया जाए, तो वहां भी मस्ट बी का प्रयोग होता है, और मस्ट बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे सी मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, उसे इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रकार पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन का बोध हो, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत अवश्य विश्व कप जीतेगा, या भारत विश्व कप जीतेगा जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। इसी प्रकार यू मस्ट रीड हिंदी, तुम्हें हिंदी पढ़नी चाहिए। मान लीजिए किसी का हिंदी कमजोर है, तो हम जोर देकर कह सकते हैं तुम्हें हिंदी अवश्य पढ़ना चाहिए, या तुम्हें हिंदी पढ़नी चाहिए, तो जाएगा यू मस्ट रीड हिंदी। लेकिन अगर नेगेटिव वाक्य है, तो मस्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। दे मस्ट नॉट गो देयर, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव है, तो मस्ट को हम पहले कर देंगे, मस्ट यू रीड इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, अर्थात पढ़ना चाहिए, जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, मस्ट यू रीड इंग्लिश। अब हम चलते हैं आट टू, जहां नैतिकता का बोध हो, नैतिक कर्तव्य का बोध हो, वहां पर जो है आट टू का प्रयोग करते हैं। इसके लिए
सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस आर्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं। जैसे यू आर टू वियर द हेलमेट, ये हमारी नैतिकता है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि रोड पर निकलने से पहले हम हेलमेट अवश्य पहने। तो नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर चाहिए के अर्थ में आर्ट टू। यू आर्ट टू वियर द हेलमेट। अगर नेगेटिव वाक्य है तो यहाँ आर्ट और टू के बीच में नॉट लगाते हैं। जैसे वी आर्ट नॉट टू क्रॉस द रेड लाइट, हमें रेड लाइन को पार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आर्ट और टू के बीच में लगाया। इसी प्रकार जब संभावना की स्थिति हो, पॉसिबिलिटी की स्थिति हो, तो इसके लिए भी हम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आर्ट टू विन द मैच, उसे मैच जीतना चाहिए, संभावना है कि वो मैच जीत सकता है। प्राइस आर्ट टू कम डाउन सून, दाम शीघ्र ही कम हो सकते हैं। तो ढेर सारे मॉडल्स आपने देखा, एक बार एक्सरसाइज हो जाए इसकी। कैन का प्रयोग होने बताया प्रेजेंट टेंस में सकना। एक चीज हम बताएंगे कि मॉडल के बाद जब हैव लग जाता है, हैव, ये उसका पास्ट फॉर्म हो जाता है, और इसके लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैन के बारे में बताया गया पीछे सकना। जैसे यू कैन प्ले, अगर निगेटिव हो तो कैन नॉट हो जाएगा, यू कैन नॉट प्ले, आप नहीं खेल सकते हैं। इंट्रोगेटिव हो तो कैन को पहले कर देंगे, क्या आप खेल सकते हैं, कैन यू प्ले। अगर फुल आंसर टाइप हो, आप क्या खेल सकते हैं, व्हाट कैन यू प्ले। इसी प्रकार कुड पास्ट टेंस हो गया इसका, इसका मतलब होता है सका या पाया। जैसे ही कुड रीड, वह पढ़ पाया या पढ़ सका। अगर ये निगेटिव रहता तो हो जाता ही कुड नॉट रीड, वह पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं सका। इंट्रोगेटिव के लिए कुड पहले कर देंगे, कुड ही रीड, क्या वो पढ़ पाया या क्या वो पढ़ सका। व्हाट कुड ही रीड, वह क्या पढ़ पाया। इसी प्रकार अगर कुड हैव लगाएंगे तो इसका पास्ट रूप हो जाएगा आई कुड हैव प्लेड, आई कुड हैव प्लेड, मैं खेल सकता था। अगर नेगेटिव है कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट हैव। इसी प्रकार शुड का प्रयोग हमने बताया ऊपर, शुड का अर्थ होता चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। वेयर शुड आई गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए। उसी प्रकार शुड हैव लग गया तो पास्ट फॉर्म हो गया, इसके लिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था, हाँ कि नहीं, क्रिकेट। यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था। अगर निगेटिव हो जाए तो हो जाएगा यू शुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, और इंट्रोगेटिव हो जाए तो शुड यू हैव प्लेड क्रिकेट। इस तरह से इसको बनाते हैं। मस्ट अवश्य चाहिए, जहां जोर दिया जाए उसके लिए मस्ट का प्रयोग बताया गया ऊपर। जैसे राम मस्ट वर्क हार्ड, राम को कठोर परिश्रम करना चाहिए। अगर अवश्य शब्द नहीं भी आए और वाक्य से लगे कि जोर दिया जा रहा है, जैसे राम फेल हो गया है, हम समझा रहे हैं उसको, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि राम मस्ट वर्क हार्ड, राम को अवश्य कठोर परिश्रम करना चाहिए था, जबकि अवश्य शब्द नहीं आया है। इसी प्रकार राम मस्ट नॉट वर्क हार्ड, राम को कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए था। मस्ट राम वर्क हार्ड, क्या राम को कठोर परिश्रम करना चाहिए था। When must राम वर्क हार्ड। इसी प्रकार मस्ट है पास्ट टेंस में हो जाएगा, इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ही मस्ट हैव वर्क हार्ड, उसे अवश्य ही कठोर परिश्रम करना चाहिए था। कर्तव्य के लिए, नैतिकता के लिए हमने बताया आर्ट टू, हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। वी आर्ट टू प्राउड ऑफ आवर कंट्री, वी आर्ट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो नैतिकता के लिए आर्ट का प्रयोग। अब हम कहते हैं हमें अपने देश से प्रेम नहीं करना चाहिए, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस तरह का वाक्य नहीं बनाएंगे।